इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूँ। ये आपने कह दिया, ये पक्का है। देखिए ये हाँ जो वो अच्छा था, उससे पहले भी वो बैट बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था, इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है इसका, वो मिस हो गया उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया, यस देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए। और संजू बढ़ गई भाई मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन, इंडिया ने भाई वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। मोहम्मद आमिर ने कहा था कि भाई इंडिया कुछ भी कर ले लेकिन ये सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। आज भाई वेस्ट इंडीज को हरा के इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो भाई साहब अब पता नहीं मोहम्मद आमिर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन प्रेडिक्शन खराब हो गई है भाई मोहम्मद आमिर। इंडिया पाकिस्तान जैसी नहीं है, इंडिया इंडिया है और जीतेगा ना ये वर्ल्ड कप तो इंडिया ही जीतेगा। पिछली मरतबा भी जीता था, इस बार भी जीतेगा। पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। कोई इस बात है जब 256 ये ओडीआई चल रही है, टेस्ट मैच है, ये T20 है, ये T20 है। और इंडिया वालों तुम्हें सलूट है, तुम जियोगे, तुमने वर्ल्ड कप लेना है। मैं फिर कह रहा हूँ वर्ल्ड कप भी जीतेगी इंडिया, पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है। पाकिस्तान किस बात की पाकिस्तान? ये बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। कितने आदमी थे? ठाकुर संजू सैमसन था, कितने आदमी थे? संजू सैमसन था, कितने आदमी थे? संजू सैमसन। जान ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, कभी एक चल रहा है, कभी दूसरा चल रहा है, कभी तीसरा चल रहा है, कभी युवा चल रहा है, कभी एक्सपीरियंस चल रहा है। संजू सैमसन का टॉप ऑर्डर में भेजा तो क्या कमाल किया यार। भाई जो जो घर में है समझ लो सारे पाकिस्तानी हैं, ऊपर से पानी फेंक रहे हैं, बाम्बू गांड जल रही है उनकी, गांड गली पाकिस्तान की। This is the tribute to Talaiwa. भाई साहब संजू सैमसन ने बर्बाद कर दिया पाकिस्तानियों की, आज ना सारे सपने चकनाचूर कर दिए संजू सैमसन की इनिंग। बेस्ट अगर देखी जाए तो इंडिया डोमिनेट करता है, ठीक है। इंडियन टीम उनकी परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट्स के अंदर हमेशा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। यहाँ पे दोबारा मैं कहूंगा कि हमारे आज आपने देखा हिंदुस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज हुआ मैच, और मैंने आपसे पहले कहा था कि इंडिया इज गोइंग टू क्रश वेस्ट इंडीज, क्योंकि हिंदुस्तान एक बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप की। दूसरा दे आर प्लेइंग अगेंस्ट बंच ऑफ एमेचर्स। मैं पहले भी कह चुका हूं ये मजमा घटा हुआ है T20 का। दे आर लुकिंग रियली गुड। ये जस्ट वर्ल्ड कप से नहीं हुआ, ये प्लानिंग साल डेढ़ से हो रही है इनकी। मेन प्लेयर जो छोटी टीमें आती हैं उसमें मेन प्लेयर नहीं थे खेले, ऐसे ही ये प्लानिंग से होता है, आने वाला कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो मेंटली आपने बैटल जो है ना, मेंटली आपने उससे निकलना है। जो टीम इंडिया को हराई थी इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा। उन्होंने मेहनत इतनी की है, इवॉल्व इतनी हुआ, और आई एम श्योर अगर हार्दिक पांड्या को ये लोग कहें कि आपने डेथ ओवर भी करने मतलब नेक्स्ट ईयर या इस तरह, वो प्रैक्टिस करेगा उसकी, और वो ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता डेथ ओवर। सो बेसिकली बात ये कि इवॉल्व होना कितना जरूरी है। अगर हार्दिक पांड्या सिर्फ बैट्समैन होता और कम बॉलिंग करता तो शायद आप सवाल कर सकते हैं। ये पक्का ऑलराउंडर है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर ऑलराउंडर, जो बैलेंस आपको टीम के अंदर रख के देता है, वो हार्दिक। कप्तानी के ऊपर, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज को एंड पे सेट होने का टाइम दिया गया है तो उसमें कहीं ना कहीं सूर्या कुमार यादव की जो कप्तानी थी वो बड़ी टिमिड किस्म की कप्तानी थी, बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ सूर्या कुमार यादव ने कप्तानी किया है, तो उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। आप ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर अपने से कोई प्लान नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, जो कि मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए था। आपको जसप्रीत बुमराह को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। जब जेसन होल्डर और रमन पावल को सेट होने का टाइम आप दोगे, एंड ओवर्स खेलने दोगे, तो ऑब्वियसली बात है डैमेज डन किया जाएगा। जसप्रीत बुमराह नो डाउट वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर है, एंड पे आकर उसने बड़ी कोशिश की रन रोकने की, आखिरी ओवर भी उसने बड़ा अच्छा किया है। उसके बाद उसने जो अपना तीसरा ओवर किया था वो भी उसने बड़ा अच्छा किया था। एक बात यहां करता चलूं कि इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट रही है, और ये इंडिया को मैं इंडिया से ही कंपेयर कर रहा हूं। इफ इट वाजंट फॉर जसप्रीत बुमराह टुनाइट, इंडिया यहां 210 और 220 रन खाने की कैपेसिटी में था। मतलब इतना बड़ा मैच है, इतना बड़ा क्वार्टर फाइनल है, सबको सब कुछ पता है, पिछले गेम में जबरदस्त किस्म का मोमेंटम लेकर आ रहे हैं, फील्डिंग के ऊपर देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन एक अच्छी टीम की यही बात होती है कि वो जो आप आते हो ना, आप जिस तरह घेरा तंग करते हो, वो घेरा तंग करते हुए नहीं दिख रहे। मतलब अर्शदीप ने जबरदस्त किस्म के पावर प्ले में 2 ओवर किए, बड़ी अकलमंदाना कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की, लेकिन कोई कप्तान बेबस हो जाता है कि जब उसका बॉलर आए वो चांसेस क्रिएट करे। आप शुरू के 10 ओवर में कैच छोड़ दो, एक रनआउट छोड़ दो, बैकएंड पे 2 कैचेस छोड़ दो, फिर स्लॉपी फील्डिंग हो, वरुण चक्रवर्ती ने भी जो चौका दिया, ऐसे बड़े मैचेस में ये 2-2 3-3 रन बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। लेकिन सूर्या की कैप्टनसी आज अच्छी रही। आज तो धोबी बना हुआ था सैमसन, फिर से अक्सर बन जाते हैं धोबी। वो धोती जो वो पहनते हैं बड़े जबरदस्त उसमें लगते हैं, हसीन लगते हैं। उनका एक अपना ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसमें जबरदस्त से जूते भी उन्होंने पहने होते हैं। वही आज धोती उन्होंने उठाई हुई थी और धोबी बने हुए थे, और ढस 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 उन्होंने जो मार कुटाई लगाई है, जो उन्होंने आज कहा है कि भाई जो भी है, जहां भी है, आज आ जाओ। और ये किस किस्म की ब्रांड अपग्रेड खेल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। इतना बड़ा वर्ल्ड कप और इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, टीम लाइक हिंदुस्तान जो डिपेंड करती है हेवीली ऑन बैटिंग, ये दुनिया कहती है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। मैं ये कहता हूं भाई हिंदुस्तान की बॉलिंग हिंदुस्तान को जिताती है। ये पता नहीं लोगों से कहां से कॉन्सेप्ट आ गया कि हिंदुस्तान की बैटिंग जिताती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता है तो बॉलिंग से जीता है। बॉलिंग दैट मैटर्स।
हिंदुस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म ओपनर से चाहिए होता है, लड़कों के ज़हन में हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करना हो अंदर जाके, ये हमेशा मुश्किल होता है। इसमें आपकी विकेटें गिरती हैं और फिर प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो 250 तो दूर की बात, टीमें जो है ना 120-25 पे ही भुगत जाती हैं। लेकिन बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है भारत के प्लेयर ने, और वो स्लोगर जो आमिर कहते हैं, आमिर बाबा स्लोगर, वो बड़ा अच्छा जबरदस्त प्लेयर है। अभिषेक होपफुली डज वेल फॉर द कंट्री, स्टाइलिश प्लेयर है, बट ही नीड्स टू आल्सो अंडरस्टैंड के जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस, पेशेंस, टेक्निक। तो आसान नहीं होता चीजों को बड़ी टीमों के खिलाफ और बड़े इवेंट्स के अंदर। और फिर नाम भी उनका चल रहा है, बड़ी फैंस भी है उनकी, जो भारत के अंदर बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, उनके बारे में कोई बात करता है तो उसको 4 चांद भी लगते हैं। तो ये चीजों का सामना अब उनको करना पड़ेगा। यही सचिन ने किया है, यही विराट ने किया है, लेकिन ये इनिंग बहुत जबरदस्त खेले हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इस फॉर्म को कंटिन्यू करें, और जो ये इनिंग जिस तरह खेले थोड़ा टाइम लेके, जहां का बॉल है वहां पे खेले हैं, तो स्कोर भी आए हैं, रन्स भी आए हैं। ही हैज द पोटेंशियल। भाई वो इंडिया है, वो पाकिस्तान है, इंडिया इंडिया। और अगर हम संजू सैमसन की बात कर ले, उसके क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। दोस्तों, आज मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं, क्योंकि उन्होंने तारीख की सबसे खूबसूरत 3 इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है, और जब ये चलते हैं, चमकते हैं, तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीजें ये ऐसी हैं, कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए 2 खिलाड़ी हैं, 2 चेहरे, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है, और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक जाता है, क्योंकि एक स्टेटलीनेस है, रीगल दोनों दिखते हैं जब इनका दिन हो, और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि बॉल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, कि स्लॉग कर रहे हैं। हमेशा ऐसा दिखता है कि बहुत एफर्टलेसली बहुत बड़ी बड़ी हिट्स खेल रहे हैं, और फिर बॉलर्स का ये इसी वजह से ये भुरकस निकाल देते हैं। वो सब्र पे मिला है सारा कुछ। काफी अरसे से उस लड़के ने सब्र किया, रुका रहा, और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतजार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था। ये बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। कितने आदमी थे ठाकुर संजू सैमसन का, कितने आदमी थे संजू सैमसन का, कितने आदमी थे संजू सैमसन। जो बात कर रहे हैं वाजिद, इंसेन किस्म की आई थिंक नंबर्स हैं, और कंसिस्टेंसी देखें। कोई एक मैच तो ऐसा होता है जिसमें आपको रन्स हो जाते हैं, कोई ऐसी पिच आ जाती है, कोई ऐसी टीम आ जाती है, थ्रू आउट हर मैच में 6 से ऊपर इकॉनमी नहीं जा रही, और नए गेंद पे उन्होंने मुसीबत डाली हुई है, पुराना गेंद मिडिल में जब भी वो आते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इतने कंसिस्टेंट होते हैं, तो एक इतना बड़ा एक्स फैक्टर बन जाते हैं कि बैट्समैन की हिम्मत ही नहीं होती कि बुमराह को मैंने बाउंड्री मारने जाना है। बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, और वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। हमें लगा कि उनकी बड़ी फ्लैट परफॉर्मेंस रही है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, दे वर ऑन अ मिशन, और शायद वो ये सोच के आए थे कि आज हाईएस्ट रन्स करने हैं हमने, क्योंकि ऐसे लग ही नहीं रहा था। वो एक बॉल नहीं रोक रहे थे, हर फास्ट बॉलर को निकल के हर बॉल पे ट्राई कर रहे थे शॉट। संजू सैमसन। जिस बंदे की फॉर्म लगी हुई है संजू सैमसन, जिसने अपने उसके सामने स्पिनर लगा दिया। भाई जैसी कंडीशन भी हो, जहां पे बॉल अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा, वहां स्पिनर लगाएंगे तो वो तो रन करेगा ना। उसने स्पिनर पे मार के अपना जो कॉन्फिडेंस था वो वापस ले आया। उसके बाद आप कुर्सी को लाएं, वसीम अकरम को लाएं, मैकग्रा को लाएं, डेल स्टेन को लाएं, जिसको भी लाएं, आपका फायदा ही कोई नहीं है। चाहे वो हैदराबाद, चाहे वो दुर्बन, जो संजू सैमसन है, वो उसको ग्राउंड का फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और मैं कहूंगी कि T20 में एक, मैं कहती सुपरस्टार है वो। 1 मैन आर्मी संजू सैमसन ने बता दिया, साउथ बॉलर से उनको बता दिया कि किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, किस तरह T20 को T10 किस तरह किया जाता है। क्या मैच था। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर साफ दिखा दिया, ये नई इंडिया है जो दबाव में और खतरनाक हो जाती है। जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने बड़ा स्कोर बनाया, तब कुछ लोगों को लगा मैच मुश्किल हो जाएगा, लेकिन भारतीय फैंस को भरोसा था। और फिर आए हमारे हीरो संजू सैमसन। क्या शानदार पारी खेली, हर शॉट में कॉन्फिडेंस, हर बॉल पर अटैक। उन्होंने दिखा दिया कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप कितनी खतरनाक है। और गेंदबाजी में जब मैच फिसलता हुआ लग रहा था, तब जसप्रीत बुमराह ने आकर गेम कंट्रोल कर लिया। यही तो फर्क है बड़ी टीम और बाकी टीमों में। अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि इंडिया इस बार ट्रॉफी का मजबूत दावेदार है। कुछ टीवी डिबेट में तो इंडिया की तारीफ करते हुए ये भी कहा गया कि ये टीम प्रेशर में घबराती नहीं है। सोशल मीडिया पर भी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। कुछ ने इंडिया को बधाई दी, तो कुछ ने अपनी टीम से सवाल पूछने शुरू कर दिए। सच बात यह है दोस्तों, इस जीत के बाद पूरे टूर्नामेंट में एक मैसेज चला गया है कि अगर ट्रॉफी जीतनी है तो इंडिया को हराना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे के मैचों में कौन टीम इंडिया को चुनौती दे पाती है। जय हिंद।